मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण जरूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचाकर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं आरती और आप सभी का RJ न्यूज में स्वागत। गीता के ज्ञान का प्रचार, समाज में जागरूकता और सनातन को फिर से शीर्ष स्थान दिलाने के उद्देश्य से रायपुर के खमारडी शंकर नगर में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आयोजन सुरेश्वर महादेव महिला समिति के द्वारा कराया गया और उनसे बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि समिति के लोगों और स्थानीय लोगों की मदद से यह आयोजन संपन्न हो रहा है और हमारा उद्देश्य है कि चारों ओर सनातन का प्रचार हो, लोग सनातन के प्रति जागरूक हो और समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति संवेदनशील होते हुए उनके खिलाफ आवाज उठाए। तो वही स्त्रियां पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं है और यह आयोजन इस बात को सिद्ध करता है। आगे भी हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। इस भागवत को इन महिलाओं की करवाया जा रहा है, तो इन महिलाओं से जानते हैं कि क्या किस मकसद से कराया जा रहा है, कितने दिन का है। जय श्री राधे, मेरा नाम पुष्पा यादव है और मैं सुरेश्वर महादेव महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। तो इस कितने दिन का कार्यक्रम? जी, ये 9 दिन का भागवत है और सबने हमने मिलके ये मतलब लिया डिसीजन कि ऐसा कुछ धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए हमारे समिति में। 10 साल से चूँकि ये समिति चल रही थी, हमने कुछ ऐसा बड़ा आयोजन नहीं किया था, तो सोचा मन में कि पहले क्यों ना सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करें, तो इसलिए हमने ये भागवत कथा कराने का निर्णय लिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, लेकिन क्या है कि धर्म का प्रसार प्रचार भी होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे धार्मिक आयोजनों से ही पता चलता है लोगों को, खासकर कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को, इसीलिए। तो और इससे पहले और करवा चुके हैं आप भागवत? या 10 साल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ आयोजन नहीं हुआ था, तो हमने ये पहली बार किया और ये समस्त वार्ड के सहयोग से, सभी के सहयोग से हुआ, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कोई अकेली समिति या कोई अकेले व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तो समिति हमारा जो इतना बड़ा आयोजन है उसको करवाने में हमारे समस्त खमारडी के वार्डवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जी, ऐसा है कि देखिए, अभी हमारी ही समिति खुद अच्छे से वो नहीं हुई पाती, मतलब जो फ्रैंकली कहा जाए तो क्या करना है हमें, कैसे करना है, अलग थलग टाइप की रहती थी। मतलब ये एक हमारा ये पढ़ाव है कि हमको अब आगे क्या करना है, तो इसीलिए पहले हमने इस कार्यक्रम को करने का सोचा। अब हमारी समिति का ऐसा हो गया है कि हमको आगे कुछ करना है। आपका नाम क्या? मेरा नाम अलका रानी यादव। इस समितियों में जुड़कर आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? या इस समिति में जुड़कर यानी एक साथ हम कुछ भी बड़ा कार्य कर सकते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। संगठन में हम लोग 20 लोग हैं समिति में। मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति। मतलब एक महिला अगर सोच ले, ठान ले कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है, तो हाँ, वो कर सकती है और हमने वो कर दिया। जय श्री राधे, राधे राधे। एक सम्मिलित रूप पर एक वो बनाई है कमेटी, जिसके माध्यम से भागवत को कराया गया है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इनकी जो समिति है वो एक विशेष कार्य कर रही है। तो वही कथावाचक के रूप में पंडित रूपेश महाराज व्यासपीठ पर विद्यमान हैं, जिन्होंने व्यासपीठ से युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जब तक आप अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने गुरुजनों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। सनातन को व्यापक रूप से लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें, तभी सनातन भी मजबूत होगा। साथ ही साथ सुरेश्वर महादेव समिति के सदस्यों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह भी किया। मैं भी इस कथा मंच से यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी को अब सनातन धर्म के लिए कार्य करना है। सनातन धर्म का सबसे पहले उद्देश्य जाता है अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा,
गुरुजनों की सेवा। और जब तक हम माता पिता गुरु की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम देश की भी सेवा के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। सबसे पहला स्तंभ यही चाहूँगा युवा साथियों से कि आप जिस परिवार पर रहते हैं उनकी सेवा आप सबसे पहले करिए, परिवार की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। जैसे आप समाज को उत्थान करते जाएंगे तो वैसे ही देश का उत्थान होगा, और जहाँ देश का उत्थान होगा तो निश्चित है हमारे सनातन धर्म के उत्थान के साथ हमारे हिंदू जो धर्म है उसका व्यापक रूप सबके सामने प्रस्तुत होगा। महाराज जी, जैसे आप यहाँ पर भागवत कर रहे हैं, इसी के साथ आप छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों पर भी भागवत कर चुके हैं या उसके बारे में क्या? जैसे आपने प्रश्न रखा तो छत्तीसगढ़ अंचल की मैं, और जैसे कि मेरी कथा पावन धराधाम वृंदावन में भी संपन्न हो चुकी है, पावन धराधाम भोपाल मध्य प्रदेश में भी संपन्न हो चुकी है। ऐसे जहाँ मुझे अवसर मिलता है, जैसे मेरा मंच का सबसे पहला सार्थक भाव यही रहता है, मैं निःशुल्क कथा पढ़ता हूँ। मेरी कथा पे कोई प्रकार से दान दक्षिणा की बात नहीं आती। भगवान की कथा मैं तुलसी पत्र से स्वीकार करके परमात्मा के चरणों तक मैं पहुंच जाता हूँ। थे अपने अनुकूल जैसा चाहते थे भगवान को भोग लगाते थे। और मेरा पहला कथा मंच था जहाँ तक मैंने पूरे 9 दिन तक पूरे छत्तीसगढ़ी भोजन को वहाँ मैंने स्वीकार किया था। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि रोज वहाँ अंगाकर रोटी बनता था, चीला बनता था, टमाटर की चटनी बनती थी, और जो विशेष हमारा व्यंजन परा ऐसा वहाँ बनता था। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है। निषाद परिवार का सानिध्य था जहाँ पर मैंने ऐसी कथा पढ़ा जहाँ कोई प्रकार से ना कोई भेदभाव था, वहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ी भूमि की कामना को लेकर चला गया था। तो प्रकार की भागवत की कथा करते हैं तो निःशुल्क करते हैं, इसके लिए किसी प्रकार की दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं होती। और इन्होंने अपने भागवत के माध्यम से युवाओं को सनातन धर्म को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं और सनातनी को एकता के लिए प्रेरित कर रहे हैं।